देखिए, आज के समय में टीवी, मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। हर सुबह मोबाइल की घंटी से दिन शुरू होता है और शाम को टीवी या सोशल मीडिया से खत्म। लेकिन सोचिए, अगर कोई आपसे ये कहे अगले 1.5 महीने तक आप इन सब से दूरी बनाकर रखेंगे, खेती बाड़ी भी ठंडी पड़ेगी और मंदिरों की घंटियां भी नहीं बजेगी। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मनाली के कुछ गाँव में यही होने वाला है। मनाली की उझी घाटी के 9 गाँव में अगले 42 दिन के लिए कुछ नियम लागू किए गए। इन नियमों के तहत ना तो लोग टीवी देख पाएंगे, ना मोबाइल की घंटियों की आवाज सुनाई देगी और ना ही मंदिरों में पूजा का शोर होगा। साथ ही खेतों में काम भी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां देव आदेश सर्वोपरि माने जाते हैं। कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली की ऊंझी घाटी में मकर संक्रांति से एक ऐसी ही सदियों पुरानी परंपरा शुरू हो जाती है, जिसके तहत 9 गांव अगले 42 दिन तक कठोर देव नियमों में बंध जाते हैं। मकर संक्रांति के साथ ही इन गांवों में टीवी, रेडियो, डीजे और किसी भी तरह के शोर शराबे पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है। ना तो संगीत सुनाई देता है, ना ही सीटी तक बजाई जा सकती है। मोबाइल फोन का उपयोग केवल साइलेंट मोड पर किया जा सकता है। इन 42 दिनों में ग्रामीण मनोरंजन के सभी साधनों से दूरी बनाए हुए रखते हैं। इस दौरान मंदिरों में ना तो पूजन होती है, ना ही घंटियां बजाई जाती हैं। आज से देवता कंचन नाग, गौतम ऋषि और व्यास मंदिर के कपाट विधिवत पूजा अर्चना के बाद बंद कर दिए गए। मान्यता है कि देवताओं की मूर्ति पर कपड़े से छानी गई मिट्टी का लेप लगाया जाता है, जिसे 42 दिन के बाद हटाया जाता है। मिट्टी के लेप से प्राप्त कुमकुम, सेब के पत्ते, कोयला और अनाज के दानों के आधार पर पूरे वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है। कपाट बंद होने के साथ ही घाटी के 9 गांवों में खेती बाड़ी पर रोक लग जाती है। किसान खेत खलिहानों में नहीं जाते और पशुपालक गौशालाओं से गोबर तक नहीं निकालते। मान्यता है कि मकर संक्रांति से उझी घाटी के आराध्य देव तपस्या में लीन होकर स्वर्ग प्रवास कर जाते हैं। इस दौरान गांव में पूर्ण शांति बनाए रखना अनिवार्य होता है। बाहर से आने वाले लोगों को भी ऊंची आवाज में बात ना करने या शोर करने की अनुमति नहीं होती। देवताओं के स्वर्ग प्रवास से लौटने पर गांव में उत्सव का माहौल बनता है। आराध्य देवों के सम्मान में विशेष आयोजन किए जाते हैं और आने वाले वर्ष की घटनाओं को लेकर भविष्यवाणी की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और मान्यता है कि जब देवता स्वर्गवास के लिए प्रस्थान करते हैं तो इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। आज भी स्थानीय लोग इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ निभा रहे हैं। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।